नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र सोनी। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं। हमारे ईएनटी नॉलेज सीरीज़ के एपिसोड 3 में आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कॉमन कान में दर्द के बारे में। वैसे तो बच्चों के कान में दर्द होने का बहुत कारण होते हैं, जैसे वैक्स होना, फुंसी हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना। लेकिन आज हम जिस दर्द के बारे में बात कर रहे हैं वो इस सर्दी के मौसम में या ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है। इसे हमारी भाषा में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इस इन्फेक्शन में बच्चे के कान के पर्दे में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसके कान में बहुत तेज़ दर्द होता है, उसको सुनाई कम देता है और कान भारी भारी लगता है। ये इन्फेक्शन नाक के रास्ते से कान में जाता है। नॉर्मली नाक और कान एक ट्यूब के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे यूस्टेकिन ट्यूब कहते हैं। बच्चों में उस ट्यूब का एंगल थोड़ा स्ट्रेट होता है, जिससे कि नाक का इन्फेक्शन कान में इजीली चला जाता है। तो जिन बच्चों में बार बार नाक का इन्फेक्शन होता है, जैसे एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, नाक के पीछे जो मांस बना हुआ होता है, उसका इन्फेक्शन होने से ये नाक का इन्फेक्शन कान में चला जाता है, कान के पर्दे में सूजन कर देता है और बच्चे को कान में दर्द होता है। एक एंडोस्कोपी के थ्रू हम इस इन्फेक्शन को पता लगा सकते हैं। जब हम कान में एंडोस्कोप डालते हैं तो कान का पर्दा बिल्कुल एक सूजन आई हुई होती है, एक लाल रंग का दिखाई देता है। बच्चों का रात में रोने का जो कारण है, उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये कान में दर्द होता है। अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है और वो भूखा नहीं है, फिर भी अगर वो रो रहा है, तो हमें इस कान के इन्फेक्शन को कंसिडर करना चाहिए कि हो सकता है कि कान में इन्फेक्शन की वजह से वो रो रहा है। हम बच्चे के कान में दर्द होने के बाद जो करते हैं, नॉर्मली जो घरों में देखा जाता है, गरम तेल डाल देना, रुई से साफ कर देना, पानी डालना, कोई भी ईयर ड्रॉप डाल देना, ये सब उस इन्फेक्शन को सही करने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि पर्दे में सूजन पहले से ही आई हुई है और हम अगर ये चीज़ें करते हैं तो पर्दे के फटने के चांसेस या इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर बच्चा कान पकड़ के रो रहा है या उसको सुनाई कम दे रहा है, तो हमें एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कहीं ये ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है उसको, क्योंकि एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, दर्द की दवाई और एक नाक में डालने की दवाई से ये सही हो जाता है। अगर हम सही समय पे इसको सही नहीं कराते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो इन्फेक्शन पूरा सही नहीं होता है और पर्दा जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, पर्दे में छेद परमानेंट हो सकता है और बच्चे को आगे जाके रस्सी आना, सुनाई कम देने की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ हमें नाक की परेशानी को भी सही करना पड़ता है, जैसे एडिनोइड की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो अगर नाक सही रहेगा तो वो कान भी सही रहेगा। ये प्रॉब्लम एक नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है तब से लेकर बड़ों तक में हो सकती है। तो अगर बच्चा रो रहा है, कान में उसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।